हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता, द इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कोच। आज हमारे बीच में हम सभी का चहेता अपनी एक्टिंग, अपने हुनर से अपना सिक्का जमाने वाला सुशांत राजपूत नहीं है। सब कहते हैं कि डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और बांद्रा, महाराष्ट्र के बांद्रा में उसने अपने आप को एक कमरे में पंखे से लटका लिया है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न कैसे कोई ले सकता है। लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफ से बड़ी चीज़ आपकी सांसें अगर चल रही हैं, उससे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में कोई सी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप जिंदा हैं, कि आप अभी भी लोगों को जवाब दे सकते हैं। सुशांत राजपूत अगर हमारे बीच होते तो उनको पता चलता कि उनको चाहने वाले कितने सारे लोग हैं। मैंने देखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके लिए ट्वीट किया है। बहुत से ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़, सचिन तेंदुलकर और बहुत से ऐसे फिल्मी सितारे जिन्होंने उनके लिए ट्वीट किया है, उनके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी के मरने के बाद ही उसके बारे में अच्छी बातें होती हैं। ये सब बातें उनके दिलों में होती हैं, उनके दिलों में थी सुशांत के लिए। आज जैसे मैं उनको बहुत ही दिल से मानता था। क्योंकि उनकी एक मूवी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। MS धोनी के जीवन के ऊपर बनाई गई उनकी उस मूवी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं उनके जिन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया होगा। वो खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर माने जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या किया है सुशांत ने अपनी लाइफ में जिसके वजह से लोग उनसे इंस्पायर्ड होते थे? सुशांत राजपूत एक छोटे से शहर में पैदा होने वाले एक नॉर्मल इंसान, बिहार के पटना ज़िले में पैदा होकर के उन्होंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई करके दिल्ली के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ पे उन्होंने अपने इंजीनियरिंग करियर को छोड़ करके, कॉलेज ड्रॉप आउट थे वो, कॉलेज ड्रॉप करके उन्होंने अपना करियर एक्टिंग और डांसिंग में बनाया। उनके स्ट्रगल लाइफ का सीन ये है कि अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बंदे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के लिए। सिर्फ अपने पैशन के लिए उसने पढ़ाई छोड़ करके एक एक्टिंग और डांसिंग करियर को चुना। उसने सीखा, मतलब जिस एज में उसको अपने 4th ईयर में उसको एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बन सकता था, जो उसने इस करियर को ना चुन करके उसने एक्टिंग और डांसिंग क्लास को चुन करके उसने अपने पैशन को अपना टैलेंट बनाया और थिएटर आर्टिस्ट, फिर टीवी आर्टिस्ट, उसके बाद उसने पीके, काय पोछे से अपनी शुरुआत करके पीके, छिछोरे जैसी बहुत ही अच्छी मूवीज दी। उसने अपने टैलेंट से अपना सिक्का जमाया, पूरे इंडस्ट्री को बता दिया। बहुत से लोगों ने तो उसका कंपैरिजन शाहरुख खान से किया, क्योंकि शाहरुख खान का भी करियर टीवी इंडस्ट्री से ही शुरू हुआ था। बहुत से लोग उससे इंस्पायर्ड थे। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए अपनी ज़िंदगी में जो कि लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। अपनी हॉबी को अपना करियर बनाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। जब आप अपने करियर, अपने पढ़ाई के चरम पे हों और आप उस पढ़ाई को छोड़ करके अपनी हॉबी को, अपने पैशन को ही अपना टैलेंट और अपना करियर बना लें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर की ही निशानी है।
आज उन्होंने एक ऐसा डिसीज़न लिया जिसके वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, सुसाइड का रीज़न मीडिया डिप्रेशन बता रहा है। डिप्रेशन होता क्या है? जब हम बहुत ज़्यादा सैड और लोनलीनेस फील करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अकेलापन, सैड और बहुत ही हार जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत देर तक फील करते हैं, बहुत दिनों तक के हमारी ज़िंदगी में दुख और तनाव बना रहता है, स्ट्रेस बना रहता है, तो एक स्टेज के बाद इसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें लोग गलत फैसले लेते हैं, इमोशनली गलत फैसले लेते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं हार्म कर देते हैं। इस स्ट्रेस से ही लड़ने के लिए मैंने अपने वॉल्यूम 6.0 स्ट्रेस मैनेजमेंट में अपने तनाव को कैसे दूर करें इसमें बताया है। आप उसको ज़रूर देखें एक बार, आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी समस्या का अंत जीवन को अंत कर देना नहीं होता। समस्या का अंत करना होता है, अपने जीवन को अंत करना नहीं होता। दोस्तों, अगर कभी भी आपके लाइफ में कोई भी ऐसा समय आए जब आपको लग रहा हो कि मेरा जीवन बेकार है, मुझे अपने जीवन को ख़त्म कर देना चाहिए, तो आप YouTube पे जाएं। बहुत से ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, बहुत से ऐसी स्पीचेस हैं जो आपको मोटिवेट करेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। ये एज अ मोटिवेशन स्पीकर नहीं, मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह बोल रहा हूँ कि जब बचपन में मुझे क्वेश्चन दिया जाता था मैथ्स का सॉल्व करने के लिए, तो मैथ्स का क्वेश्चन सिर्फ वही सॉल्व कर पाता था जो कि उस क्वेश्चन को समझ पाता था। पहेली का आंसर वही दे पाता है जो उस पहेली को समझ पाता है। मुझे लगता है कि आपके जीवन या मेरे जीवन में जो भी समस्या है उसको सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको आपसे बेहतर कोई समझने वाला है तो आपको सलूशन दे सकता है, लेकिन अगर आप अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं तो आपके पास ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान होता है। कभी भी जीवन को खत्म करना, समस्या को खत्म करना नहीं होता। जीवन बहुत अनमोल है। आज हमारे बीच में सुशांत होते तो उनको पता चलता कि वो कितने लोगों के लिए लोकप्रिय हैं, कितने लोग उनको चाहते हैं। मेरे मोबाइल के स्टेटस में सारे लोगों ने यही लगा रखा है, RIP। मतलब आज RIP मतलब द ग्रेट एक्टर, द ग्रेट डांसर, द ग्रेट एक्टर सुशांत राजपूत, जस्ट RIP। दोस्तों, प्लीज़ कभी भी अपनी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे कि आपको अपना जीवन ख़त्म करना है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बहुत से वीडियोस देखें, अपने आप को एंगेज करें, किसी से बात करें, जिससे भी बात कर सकते हैं, जो आपको लगता हो कि आपके प्रॉब्लम को समझ सकता है, उससे बात करें, उसको अपनी सारी बातें बताएं। नहीं बता सकते तो कहीं लिखें, कुछ करें ऐसा, लेकिन जीवन को अंत मत करें, क्योंकि आज सुशांत राजपूत के लिए नेक्स्ट डे नहीं हो सकता, मतलब वो कल नहीं है, और लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन उनका करियर, उनकी अचीवमेंट, उनके अवार्ड्स, उनके रिवॉर्ड्स सब खत्म हो गए उनके साथ ही। दोस्तों, प्लीज़ अपने जीवन को ख़त्म ना करें, जीवन बहुत अनमोल है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करते हुए सुशांत राजपूत की आत्मा को शांति के लिए सब भगवान से प्रे करूंगा। आप भी प्रे करिए, उनके परिवार को इस विकट समस्या को, इस विकट क्या बोला जाए इसमें, इस कठोर समस्या, कठोर समय को पार करने के लिए उनके फैमिली के हर मेंबर्स को शक्ति दे। ईश्वर उनके साथ रहे, हमेशा खुश रहें, अपने जीवन को हमेशा खुश रखें,
हंसते रहने से आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।